दमोह में लगातार बारिश की वजह से जगह जगह पानी भर गया है। दमोह रेलवे स्टेशन के पास पथरिया फाटक इलाके में जमा गहरे पानी में डूबने से 12 साल के एक बच्चे की मौत हो गई है। भारी बारिश के चलते दमोह के आसपास के जिलों में से संपर्क टूट गया है। भारी बारिश से ब्यारमा, कोपरा, सुनार नदियां उफान पर हैं। भारी बारिश के बाद मोबाइल और ब्रॉडबैंड सेवा भी ठप हो गई है। निचले इलाकों में पानी भर जाने से कच्चे घर टूट चुके हैं। बहुत बेकार है। चलो तो दिखाएं वाली जाम लगू है। और इस मामले में ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे साधना न्यूज संवाददाता अटल राजेंद्र जैन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अटल जी, जानना चाहेंगे कि किस तरह के हालात दमोह में हैं, क्या बाढ़ का खतरा यहां भी है? सपना जी, आपको बता दें कि कल दोपहर से जिस तरह से तेजी के साथ पानी बरसना शुरू हुआ और लगातार 4 घंटे की बारिश हुई, इस 4 घंटे की बारिश ने पूरे जिले के जो हालात हैं उनको अस्त व्यस्त करके रख दिए। नदी में जिले में बहने वाली जो नदियां हैं, खासकर ब्यारमा नदी, ये सभी जगह खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। इसकी एक वजह ये बताई गई है कि सागर जिले के पास में देवरी में जो ब्यारमा नदी पर बांध बना हुआ है उसके पानी को खोल दिया गया है। और आपको बता दें कि इसके बाद रुक रुक के बारिश होती रही। आज सुबह से अब लगातार बारिश जारी है। यही वजह है कि चाहे नए सड़क मार्ग हो या पुराने सड़क मार्ग हो, अधिकांश सड़क मार्गों पर यातायात बंद हो चुका है। खासकर जो दमोह जबलपुर मार्ग है, हाल ही में बना हुआ है एमपीआरडीसी के द्वारा, इसको बनाया गया है। नोएडा के पास में गौची नाले पर इसका पुल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। दोनों तरफ वाहनों की कतारें लगी हुई है और जो निचले इलाके हैं वहां पे पानी भरा हुआ है। और इस तरह से बाढ़ के हालात बने हुए करीब 1 दर्जन गांव जो अभाना नोएडा सेक्टर में आते हैं, यहाँ पे बाढ़ के पानी भरने की आशंका के चलते गांव को खाली करा लिए गए हैं। करीब 1000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। कल शाम से दमोह के जो कलेक्टर स्वतंत्र कुमार से हैं वो तेंदुखेड़ा इलाके में निकले हुए थे, लेकिन राजघाट का पुल आ जाने की वजह से वो दमोह जिला मुख्यालय अभी तक वापस नहीं आ सके हैं। हालात बहुत खराब नजर आ रहे हैं अटल जी, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि स्थिति काफी अब गंभीर नजर आ रही है। प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं, लेकिन इसके साथ ही हम ये भी जानना चाहेंगे कि किस तरीके के इंतजाम और किए गए। क्या प्रशासन की तरफ से जवान भी कुछ लगाए गए हैं, पुलिस के जवान भी इलाकों में तैनात किए गए हैं बाढ़ के खतरे को देखते हुए? सपना जी, आपको बता दें कि जो हालात जो निर्मित हुए हैं बाढ़ को एकदम से हुए हैं। कल दोपहर तक मौसम खुला हुआ था, लेकिन दोपहर के बाद से जैसे ही एकदम झमाझम तेज बारिश शुरू हुई, उस 4 घंटे की बारिश ने 2005 में जिस तरह के बाढ़ के हालात निर्मित हुए उनकी याद ताजा कर दी। हालांकि इस दौरान प्रशासन पहले से अलर्ट था और जो जिन ग्रामीण इलाकों में पानी भरने की संभावना थी, खासकर जो नदी के किनारे बसे हुए गाँव है, गोपालपुरा, दतला, झरना आदि, तो इन जगहों पर नाव जो होती है उसके द्वारा और जो बाढ़ से बचाव के अन्य सामग्री उसके द्वारा सुरक्षित स्थानों पर ग्रामीणों को पहुंचा दिया गया है। दमोह के कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार आदि विभिन्न ग्रामीण इलाकों के विजिट पर निकल गए थे, जो कि अभी जिला मुख्यालय नहीं लौटे हैं। तो बाढ़ के हालात बने हुए हैं, नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं, लेकिन हालात एकदम खराब है, बेकाबू है, नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल, हालात जरूर यहाँ गंभीर होते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जिस तरह से लोगों को बचा लिया गया है, किस तरह का माहौल लोगों में दिखाई दे रहा है? जाहिर है कहीं ना कहीं भय की स्थिति होगी, कहीं ना कहीं डरे हुए सहमे हुए से होंगे लोग। सपना जी, निश्चित रूप से लोग डरे सहमे हुए हैं, चाहे गरीब व्यक्ति हो, झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति हो, कच्चे घर में रहने वाला व्यक्ति हो, लेकिन वो अपने घरों को छोड़ने की स्थिति में नहीं था, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके गृहस्थी का सामान इसमें डूब रहा था, गृहस्थी का नुकसान उनका हो रहा था। लेकिन उसके बावजूद जान है तो जहान है कि अधिकांश लोग अपने घरों को छोड़कर, रूखे मन से छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंच चुके हैं। लेकिन पुरा गांव में 2 युवक जो टापू में फंसे हुए थे वो पानी में बह गए हैं, उनका अभी तक कोई पता नहीं लग सका है। बहुत शुक्रिया अटल जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका। नजर बनाए रखिए, अपडेट आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। तो बाढ़ के हालात दमोह में दिखाई दे रहे हैं। हालांकि प्रशासन चौकस है, प्रशासन ने पहले ही तमाम इंतजाम कर रखे थे, जिसके चलते लोगों को बाढ़ के खतरे के मद्देनजर ही लोगों को जगह वहां से शिफ्ट करा दिया गया है, जगह खाली करा दी गई है। शासन प्रशासन मौके पर मौजूद है। यहाँ पर जिस तरह से तस्वीरें आप देख रहे हैं ये भी काफी भयावह हैं, क्योंकि हालात ऐसे हो गए, पुल टूट रहा है, पुल से संपर्क, अगर पुल क्षतिग्रस्त हो गया है और यहाँ से अगर आवाजाही वाहनों की बंद हो जाएगी तो जाहिर है पूरा संपर्क बुरी तरीके से टूट जाएगा। और अगर बात करें यहाँ पर इंटरनेट और मोबाइल
की तो ये भी व्यवस्थाएं ठप हो रही हैं, ब्रॉडबैंड व्यवस्था ठप हो चुकी है, मोबाइल भी मुश्किल से लग पा रहे हैं। ऐसे में अब हालात जो हैं उन्हें काबू करने में जाहिर है दिक्कतें आएंगी, लेकिन क्योंकि शासन प्रशासन पहले से चौकस था, पहले ही इंतजामात एहतियातन कर रखे गए थे, जिसके चलते लोगों को सुरक्षित पहले ही निकाल लिया गया है अपने अपने इलाकों से। अब यहाँ बाढ़ के हालातों से निपटने के तमाम दूसरे इंतजामात किए जा रहे हैं।